हाँ, आप लोगों ने बताया था कि मंडे से आपके स्कूल खुल रहे हैं, याद आया मुझे। यस देन मैम। कितने बजे निकलते हो आप लोग स्कूल के लिए अपने? 8 बजे में। 8 सवा 8। 8 सवा 8 में अगर आप स्कूल के लिए निकलते हो तो मान लो 7 बजे तक मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। 7 बजे मैं एकदम खत्म कर दूंगी। देन फिर आपकी एक और क्लास होगी ना? यस मैम। यस मैम। फिर उसका क्या करोगे? तो मैं स्कूल से छुट्टी। करना पड़ेगा एडजस्ट। हाँ, क्योंकि वो तो 7:15 से 8:15 तक होगी आपकी, है ना? यस मैम। तो अभी से आपका मतलब रेगुलरली स्कूल चलेगा। स्कूल तो रेगुलर ही चलता है, कोचिंग की तरह तो है नहीं। यस। ठीक है, आप अपने अगर आपको कोई इश्यूज होंगे तो अपने टीचर से बात कर लीजिएगा ना, जिनका क्लास होगा। 7:50, 8:50 पर 8:30 पर लगा लेंगे। ओके, ठीक है, अगर आपको जैसा भी कन्वीनियंट। सो लास्ट क्लास में तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्लास था, इंटरेक्शन सेशन था और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने देखे थे जो कि हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, है ना? तो अभी हम अपने मेन जेई के सिलेबस में आते हैं। वेवी कर्व मेथड एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट मेथड माना जाता है आपके जेई में। बहुत जगह पे इसका यूज भी होता है, इसीलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो आज का डेट क्या है? 31 जुलाई। मेथड में मोस्टली आपको कंसेप्ट देखना है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान ही होता है, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं देख रही थी कि क्लास स्टार्ट कर दूं, लेकिन स्टूडेंट्स ज्वाइन किए जा रहे हैं, बट ठीक है, चलिए धीरे धीरे करते हैं स्टार्ट। सो वेवी कर्व मेथड में आज हम पढ़ेंगे क्या? स्टूडेंट्स विल नो अबाउट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या होते हैं? नाम से ही क्या पता चल रहा है? जो कि आपस में इक्वल ना हो, बराबर ना हो, इनइक्वालिटीज। देन टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं, है ना? ऑपरेशंस ऑन इंटरवल, उनमें कुछ ऑपरेशंस भी आते हैं। बस फैंसी सा नाम दिया हुआ है, बाकी है बहुत ही आसान। आप देखोगे कि हम लोगों ने जो बचपन से पढ़ा है बस वही सब है। देन सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करते हो, रैशनल सॉल्व करते हो, उसी तरह से लीनियर से स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स में हम करते क्या है बच्चों? कंसेप्ट को जानते हैं, जितने इजी से इजी तरीका में हो सके जाते हैं डेप्थ में। और जब कंसेप्ट को आपने अच्छे से जान लिया, दिमाग में उतार, तो उनको हम पहले इजी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है? ताकि गलत भी अगर होता है तो कॉन्फिडेंस लो नहीं होता। फिर इजी में जब हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है तो हम हार्ड की तरफ जाते हैं। एक ही बार सोचोगे कि कंसेप्ट जान लिया, बस एक ही बार अब सारे में जितने टफेस्ट क्वेश्चन है सारा लगा लो, तो ये तरीका नहीं होता है पढ़ने का। तो हम इजी टू हाई मतलब लो टू हाई में जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सो इनइक्वालिटीज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे इनइक्वालिटीज आपके सामने आ जाएगी, तो आपको जो है उनको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके सामने क्या सिंबल है? ग्रेटर देन का सिंबल है और एक लेस देन का सिंबल है। तो ग्रेटर देन में अगर मैं बोलूं कि आपका 2 ग्रेटर देन 2 है, तो क्या ये सही होगा ये स्टेटमेंट देना कि 2 ग्रेटर देन 2 है? 2 तो 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, हाँ। तो यस, 2 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये मेरा गलत हो गया। लेकिन इसी की जगह अगर मैं आपको ये बोलूंगी कि x ग्रेटर देन 2 है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैम ये तो सही है, क्योंकि x में कुछ भी हो सकता है, वो 2 से ग्रेटर होगा। हमें पता नहीं है x आपका जो है, आप मान सकते हो कि इंफिनिटी हो सकता है, ओके? इसी चीज को जो आपने बचपन से पढ़ा है, इसी चीज को हम क्या करते हैं बच्चों? एक नंबर लाइन होता है जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने 0 ले लिया एंड देन 1 ले लिया एंड देन 2 ले लिया, ठीक है? 0 1 2 ऐसे ले लिया है। तो मैं x ग्रेटर देन 2 अगर बोलूंगी
तो बच्चे क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इस तरफ में सारे ग्रेटर वैल्यूज आ जाएंगे, जो कि कुछ हद तक सही भी है। ठीक है, ये हमारा बचपन का कंसेप्ट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अभी अगर मैं लेस देन की बात करूं, तो अगेन लेस देन में भी अगर मैं 11 लेस देन 10 लूंगी तो ये भी सही नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, जो है आपका x लेस देन 10 लूंगी, तो ये मेरा सही हो जाएगा कि हाँ चलो x की जगह पे कोई वैल्यू होगा जो 10 से छोटा होगा, तो ये भी अगेन आपका हाँ इनफाइनाइट वैल्यूज तक जाएगा, और मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। देन अगेन आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट अगर करते हो इसको, तो आपका नंबर लाइन कुछ ऐसे बनेगा। जीरो, वन, टू, यहाँ पे मैं 10 डाल देती हूँ, इसके बीच में आपके बहुत सारे आएंगे, उससे अपने को मतलब भी नहीं है। देन अगर मैं आपका x लेस देन 10 बोलूंगी, तो आप लेस देन मतलब उससे छोटी वैल्यूज की तरफ जाओगे, तो आपका एरो ऑटोमेटिकली बदल के इस तरफ में आ जाएगा। एंड जीरो के इस तरफ तो सबको पता है कि माइनस के वैल्यूज होते हैं, -3, -4 सो ऑन। तो ये दो एग्जांपल्स हमारे माइंड में क्लियर है, कंसेप्ट यहाँ पे हमारा क्लियर है। अभी मैं अगर आगे बढ़ती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि आपके सामने है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो है मेरा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे चल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलती इसकी जगह पे कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो क्या ये वाला स्टेटमेंट चल जाता? नो मैम। नहीं चलता, सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं चलता, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मैम चल चल जाता ना, क्योंकि क्योंकि देखो 2 से बड़ा नहीं है मगर इक्वल तो है, बड़ा नहीं है लेकिन हाँ, तो एक को तो इग्नोर कर नहीं सकते हो, तो ये भी आपका चल जाता। तो यहाँ पे भी अगर मैं अगेन सो सॉरी, नंबर लाइन मुझे थोड़ा यहाँ से बनाना था। अगेन अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन आपका बनाती, तो बात मेरी वही होती कि यहाँ पे 2 मुझे अगर दिखाना होता, तो मैं 2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, तो कुछ खास फर्क तो पड़ा नहीं मेरे नंबर लाइन में, वही चीजें हैं। अभी नीचे के लिए मतलब कि लेस देन इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, तो क्या लूंगी, x इज लेस देन इक्वल टू 2, अगेन 2 को ही ले लूं, तो अगेन मेरा नंबर लाइन क्या हो जाएगा, इस तरफ का आ जाएगा ना, अगर मैं लेस देन की बात करूंगी तो। या तो वो 2 है और या फिर 2 से कम है, बोलने का मतलब यही है अपना। एंड वो हमारे माइनस की वैल्यूज में भी जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, अब आप लोग बोर हो रहे होंगे कि इतना इजी इजी कंसेप्ट बता रही है मैम, ठीक है चलो ये सब अपने दिमाग में उतर गया है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, इंटरवल्स, अभी इंटरवल्स पे आते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें लिखा है ओपन इंटरवल। इंटरवल से बच्चों यहाँ पे मतलब क्या होता है, एक नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट किया, जैसे मैंने 2 किया था, 2 है, 4 है, 6 है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कोई आपके पास दो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे, ठीक है, या वेरिएबल्स आएंगे, कुछ भी बोल सकते हो। उनको अगर आपको सामने वाले को समझाना है कि ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट में होगा, तो आप मुंह से बोल के तो समझा नहीं सकते हो, तो उसके लिए हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा देखो आप ओपन ब्रैकेट का सिंबल आपको दिखाया है। और ये जो गोल छोटे छोटे दो दिख रहे हैं आपको, हॉलो सर्कल, ये हॉलो सर्कल है आपके जो कि गोल है। तो आपको जब भी ये वेरिएबल्स को इंक्लूड करना होगा नंबर लाइन पे, तो ओपन ब्रैकेट होगा, तो इसका सबसे बड़ा साइन क्या होगा आपका, ये गोल, जिसको आप भरोगे नहीं, ये खाली होगा, हॉलो होगा। और वो गोल कब आपको पता चलेगा कि हमें ये ओपन इंटरवल में रखना है, कैसे पता चलेगा, ये जो लेस देन का साइन देख रहे हैं सभी, देख रहे हैं, यस मैम।
हाँ यस मैम। हाँ, तो एक बार यस भी बोल दोगी तो मैं समझ जाऊंगी। ये लेस देन का साइन देख रहे हो या ग्रेटर देन का भी साइन होगा, बस उसके नीचे इक्वल टू नहीं लगा होगा, ठीक है। मान लो लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, उसके नीचे इक्वल टू नहीं है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, जो है आपका ओपन ब्रैकेट यूज करोगे। हाँ, जिसको आप जो है ऐसे करके लिखोगे, ठीक है, ओपन ब्रैकेट हो गया। तो ओपन ब्रैकेट का कंसेप्ट बच्चे समझ गए हैं। अपने को बस साइन देखना है, साइन के नीचे इक्वल टू तो नहीं है, तो हाँ इसमें ओपन ब्रैकेट आएगा। उसके बाद x बिलोंग्स टू जो भी आपका आएगा उसको ओपन ब्रैकेट के अंदर रख देना आप, और ये गोल जो है आपका हॉलो सर्कल वो बना देना। 3 चीजें ओपन इंटरवल के लिए क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में देखो, जो साइन के बारे में मैं बोल रही थी, आपका लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन जहां पे आ गया वहां पे आपका लगेगा जो है क्लोज्ड ब्रैकेट। तो आप सामने वाले पर्सन को समझा सकते हो कि हाँ ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। और यहाँ पे ये जो गोला है ये आपका भरा हुआ होगा, देख सकते हो फिगर में भी भरा हुआ है, ठीक है। और उसको लिखेंगे कैसे, क्लोज्ड ब्रैकेट को नाउ ऐसे वाला जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है क्लोज, उस तरह से उसको लिखा जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जनरली क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने में बचपन से ये सब ब्रैकेट्स हम यूज करते आए हैं। सो उसका जो एग्जैक्ट यूज है, जो स्पेसिफिक यूज है, वो अभी यहाँ पे वेवी कर्व मेथड में हमें दिखेगा। तो क्लोज इंटरवल का भी हमारे दिमाग में कंसेप्ट जा चुका है। ओपन क्लोज क्लियर हो गया है अब आपका। अभी आता है क्या आपका सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। तो यहाँ पे एक तो इक्वल टू का साइन और एक लेस देन ओनली, एक लेस देन इक्वल टू एक लेस देन ओनली का साइन है। तो आधा क्लोज और आधा ओपन क्वेश्चंस में आएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ आएंगे जहां पे आपको कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने होंगे, कुछ नहीं करने होंगे। और एक चीज है बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं बताऊंगी आपको, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b, a में ओपन दे दिया, b में क्लोज दे दिया। तो मान लो a की जगह पे मेरा अगर इंफिनिटी होगा, क्योंकि इंफिनिटी तो मैं देखने भी नहीं जा सकती हूँ कि कौन सा डिजिट है, कौन सा पर्टिकुलर नंबर है, तो इंफिनिटी में आपको हमेशा क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है। और b की जगह पे सपोज 7 हो गया है मेरा, तो वहां पे मैं क्या लगा दूंगी, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दूंगी। आई बात समझ में सबको? यस मैम। हाँ Yes, Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो ma'am. यस, तो डजेंट मैटर ये माइनस इंफिनिटी है या प्लस इंफिनिटी है, वॉट एवर जो भी होगा आपको यहाँ पे ओपन लगाना है, ठीक है। तो सेमी क्लोज्ड का भी अभी आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट। अभी हम आगे और बढ़ सकते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन, अब ये तो मतलब हम में से कोई भी नहीं होगा जो जिसने पढ़ा नहीं है। यूनियन मतलब साथ में, अक्सर यही समझते हो आप, सबको मिला करके एक यूनियन बनता है। मेरा और आपका एक यूनियन है अभी। और इंटरसेक्शन में मतलब आपको सेलेक्ट करना होगा, कॉमन जो होता है, चूजी होता है बहुत इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने यूनियन का ये जो एग्जांपल रखा है उसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं कैसे करूंगी, तो यहाँ पे मैंने लिया 1 देन 2 देन 4 एंड देन 6, ठीक है। क्वेश्चन ने मुझे यही बोला है। यहाँ पे अगेन 1 2 4 एंड देन 6। x बिलोंग्स टू 1 4, तो 1 आपका 4 के साथ है, ठीक है। तो 1 को मेरे को क्या कर देना है, 4 पे जाके ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये 4 के साथ है। उसी तरह से आपका 2 किसके साथ है, 6 के साथ है। सो 2 मेरा यहाँ पे कहाँ चला गया है, जो है 6 के साथ चला गया है। अगेन यहाँ पे आपका 1 जो है 4 के साथ है। बस डिफरेंस क्या है, एक जगह पे आपका यूनियन है और दूसरी जगह पे आपका इंटरसेक्शन है। वही एक डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये थोड़ा लाइन को माइंड मत करना, बस किसी भी तरह से 2 आपका 6 से मिल जाना चाहिए। ओके, तो इतना मैंने कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे यूनियन मतलब आपको लाइन काउंट्स करने हैं, कौन कौन से लाइंस यहाँ पे मुझे इंक्लूड करने हैं। लाइंस इन द सेंस जो पिछले में हमने देखा था ना, ऐसे ऊपर से लेके यहाँ पे जा रहा था,
स्क्वायर बना रहा था एंड वहां पे हमने गोला भरा था, एक हॉलो था और एक भरा हुआ था। तो यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। अब 1 और 2 में ये वाली लाइन आपको एक कॉमन दिख रही है जो 1 और 2 को आपस में क्या करती है बच्चों, कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तो ये लाइन मेरी कॉमन हो गई है, ठीक है, 1 और 2 में। हालांकि 1 और 4 से आपने जोड़ा था, आप मुझे बोलोगे 1 तो 4 के साथ था, ठीक है 1 4 के साथ था, घबराओ मत, लेकिन उसके बीच में 2 भी तो 6 में चला गया और यूनियन ले रहे हैं हम लोग। तो अब 1 2 से भी जुड़ गया, 2 4 से भी जुड़ गया, 4 6 से भी जुड़ गया, यानी कि नाउ 1 अब 6 तक चला गया है, उसकी लिमिट 4 से क्रॉस होके 6 तक चली गई है। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू, क्या लिखूंगी मैं, 1,6, ठीक है, 1 को मैं 6 तक ले गई। जब मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो अब मैं सबको इंक्लूड करूंगी, 1 to 2 तक ये लाइन हो गई आपकी, 2 to 4 तक आपकी ये लाइन हो गई। अच्छा, इसके ऊपर भी तो एक लाइन है जो ऊपर से जा रही है, जो कि 2 और 4 के बीच में आ रही है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से तो उसको लेना देना ही नहीं है कुछ, तो ये लाइन भी मैं इंक्लूड कर लूंगी। तो यहाँ पे मुझे 2 मिल गए। अच्छा ठीक है, 4 to 6 तक भी एक लाइन जा रही है, कौन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी मेरा एक हो गया, है ना। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैम ये पूरा लाइन हम लोग ले सकते थे, आपने आधा आधा करके क्यों लिया, ले सकते थे पूरा लाइन, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बीच में 4 आ गया था आपका, तो इसीलिए मैंने इसको पहले 2 और 4 में काउंट किया, और ये 4 to 6 तक। अब 2 सीधे जंप करके 6 तक कैसे जाए, बीच में 4 है तो आपको यहाँ पे कितने सर्कल्स मिल गए, 1 2 3 4। अच्छा, इनको सर्कल नहीं बोलेंगे, इनको आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस। इट्स वेरी सिंपल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको पता ही होगा ना, ऐसे वाले लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और वर्टिकल किसको बोलेंगे, ऐसे वाले, ऊपर की तरफ है। यस ये वर्टिकल है मेरे, ये वर्टिकल है एंड ये हॉरिजॉन्टल है। कंसेप्ट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इनफैक्ट मैं भी जब आपकी जगह पे थी तो मुझे समझ सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही कंफ्यूजन हो जाता था। फिर मैं हमेशा सोचती थी नहीं नहीं हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये, नहीं नहीं वर्टिकल ये, तो ऐसे करके मैंने क्लियर किया था, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। चलिए अब आगे यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइन है वो है इंटरसेक्शन का, तो यहाँ पे मुझे कोई दोस्ती नहीं करनी किसी से, अपना मतलब बस रखना है, जिसको जिससे काम है, ठीक है। तो 2 to 4, तो 2 to 4 वाले में सपोज जेई के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको नीट से कोई लेना देना नहीं है, तो 1 to 6 यहाँ पे सबसे पहले इंटरवल नहीं जाएगा। 2 to 4 के बीच में आपका कितना आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका एक आ रहा है, एंड देन अगेन यहाँ पे 2 to 4 के बीच में ये एक आ रहा है। अब 1 से 2 के बीच में हमको लेना देना नहीं है, क्यों नहीं लेना देना है वो भी बताती हूँ। 4 to 6 के बीच में भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 to 4 वाले को ही काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन देखना होता है, कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें हमको निकालना है जो कि दोनों में कॉमन हो, है ना। तो ये 1 4 से जुड़ा हुआ है, तो 2 to 4 ही एक ऐसा है जो इन दोनों के बीच में कॉमन दिख रहा है। क्या इसके सिवा आपको कुछ कॉमन दिख रहा है जो मैंने बताया है उसके सिवा, तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ मैम ये भी कॉमन है, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगी। मुझे तो ये 2 ही दिख रहा है, करेक्ट। आपको कोई कॉमन दिख रहा है क्या बच्चों, नो मैम। नो मैम। यस, तो कॉमन है ही नहीं तो दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा स्टेटमेंट होगा x बिलोंग्स टू 2 एंड 4, ये 2 ही होगा, बाकी 1 और 6 नहीं होंगे। ये देखो मैंने ब्रैकेट लगाने में अभी गलती की थी ना, तो क्लोज ब्रैकेट ही मुझे यहाँ पे लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोज ब्रैकेट दिया है। यहाँ पे ये जो मैंने डॉट डॉट दिया है ना, तो इसको आप लोग मिसअंडरस्टूड मत करना, ये वाला कि ये जो पिछले बार में हमने सर्कल भरा था या फिर हॉलो सर्कल था वो मैम ने किया है, वो मैंने नहीं किया है। अगर मुझे हॉलो या फिर सर्कल भरने की बात आती है तो मैं यहाँ पे भरूंगी 1 2, मतलब ये सारे आपके इंक्लूडेड पॉइंट्स हैं, तो इनको मैंने अभी सील कर दिया। यहाँ पे भी देखो आपका सर्कल भरा हुआ होगा 1 2 4 एंड 6, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है, मेरी डिमांड नहीं है, ये तो जस्ट मैंने पॉइंट्स लगाया था। यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं आप। अब
अभी हमारे सामने क्या आता है, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी का एग्जांपल आता है, छोटा मोटा एग्जांपल है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ आपका 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा 14 है तो 14 को इस तरफ लेके जाऊंगी तो 22 प्लस 14 हो जाएगा, क्या होगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा, 36 अपॉन 3, 12 3 36। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी अभी, क्योंकि मेरा ग्रेटर देन के संग इक्वल टू का भी साइन है, सो मैं लिखूंगी आपका 12 इक्वल टू 12 है, 12 लिखूंगी मैं, कॉमा, अब x जो 12 से ग्रेटर है वो तो इंफिनिटी तक जाएगा, तो इंफिनिटी के बाद ब्रैकेट जो होगा आपका वो ओपन ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर। उसी तरीके से इस इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये -5x यहाँ पे बच जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 22 -16 आपका अगेन 5 होगा। अब x अगर यहाँ पे रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और इस 5 को अगर मैं यहाँ पर लेकर जा रही हूँ तो माइनस भी साथ में जाएगा आपका, है ना, माइनस जाएगा, राइट, तो 5 और 5 1 हो जाएगा। सो मैं क्या लिखूंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये मैंने लिखा यहाँ पे, पर क्या ये कंसेप्ट मेरा सही होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, नो, इसको मैं सही नहीं मानूंगी, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि मैम क्यों सही नहीं मानेंगे, -1 तो है उधर ना, तो साइन से क्या मतलब है, मतलब है माइनस जब इधर जाता है ना, माइनस को जब आप लेकर जाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। नाउ x इज लेस देन इक्वल टू -1, ये मेरा अभी करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, यही होना चाहिए, माइनस की वजह से इनइक्वालिटी का साइन आपका बदल गया है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपके सामने क्या दे सकती हूँ, जैसे कि आपका 1 2 से छोटा होता है, एवरीवन एग्रीज, बट -2 और -6 में कौन से छोटा होगा बच्चों, हाँ -2 ही छोटा होगा, किसी के मुंह से मैंने -6 भी सुना, तो ऐसा नहीं है, माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, बिग और स्मॉल में लिख भी देती हूँ। तो ये भी चीज जिनके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं भी है तो अभी से समझ लो, छोटी छोटी चीजें हैं, बट मैं तोड़ तोड़ के चीजों को बता रही हूँ, जितना डीप हो सके मैं डीप जा रही हूँ आपके लिए। ये 2 एग्जाम्पल भी मेरे सॉल्व हो गए। अभी देखिए यहाँ पे कुछ आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिए हैं मैंने आपके लिए, और कुछ हम अभी क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व फॉर x, x -6, x -1, इन्होंने आपका ग्रेटर देन का साइन दिया है, तो सबसे पहले तो मेरा क्या होगा, जो सर्कल बनेगा वो बनेगा हॉलो, यानी कि ऐसे गोल बनेगा, राइट, ठीक है, x -6, x -1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना 1 और 6, इसको हम बोलेंगे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब आपके कौन से पॉइंट्स होते हैं, जिन पे 0 होता है, x इज इक्वल्स टू जिन पे 0 हो जाएगा वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे लिखूंगी x -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 निकल कर आ गया मेरा वहां से। उसी तरह से x -6 इज इक्वल्स टू 0 लिखूंगी तो x मेरा वहां से 6 आ गया। इन्हीं 2 पॉइंट्स को तो इन लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया है 1 और 6, ठीक है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको करना क्या है, 0 पे उनको चेक करना है, 0 पे आपको जो पॉइंट मिलेंगे उनको आप बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मेरे को 1 और 6 मिला, जो कि नंबर लाइन पे इन लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया। और बीच में 0 1 2 3 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, 2 जो पॉइंट मेन है उन्हीं को नंबर लाइन पे दिखा दो और वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद, अब ये वाला चीज अगर आप देखोगे, ये देखो एरो से मैं दिखा रही हूँ, प्लस माइनस प्लस, अब ये कहाँ से आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है हमारे पास। तो बच्चों ये 6 है आपका, 6 के बाद इनफाइनाइट प्लस वैल्यूज आ जाते हैं। सो 6 के बाद कोई भी एक नंबर आप चूज करो,
सपोज मैंने आपका 7 लिया, ठीक है, ये मैं 7 ले रही हूँ, आप चाहो तो 100 लो, 1000 लो, इजी नंबर लो, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मेरे को उससे मतलब है। तो मेरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 6 और x माइनस 1। x माइनस 6 मतलब 7 माइनस 6, मैं जो नंबर मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगी उसको मैं यहाँ पे रखूंगी कहाँ, इक्वेशन में। x की जगह पर मैंने रखा 7 माइनस 6 होता है 1, मोस्टली मुझे इसके साइन से मतलब है, 1 हो चाहे 0 हो। 7 माइनस 1 आपका होता है 6, ठीक है। 5 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या चाहिए, हमको साइन चाहिए प्लस। तो ये भी मेरा प्लस है, ये भी मेरा प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा साइन दिया बच्चों, प्लस का साइन दिया, ठीक है। देखो सभी बच्चे आई होप समझ गए होंगे कि आप 6 से ग्रेटर कोई नंबर को एज्यूम कर रहे हो, उसको जाके आपको इक्वेशन में रखना है x की जगह पर, फिर उससे जो आपकी वैल्यू आएगी, वैल्यू उतनी मतलब नहीं करती, वैल्यू का साइन मैटर करता है। बीच में प्रोडक्ट है, सो प्लस इंटू प्लस, प्लस ही होता है, ब्रैकेट का मतलब प्रोडक्ट का साइन है आपका। तो ये मेरी बात समझ में आ गई, मैंने साइन प्लस में लिख दिया। अब दूसरी चीज, 1 to 6 के बीच में मुझे वैल्यूज डाल के देखनी पड़ेगी। सो 1 to 6 के बीच में कोई एक वैल्यू आप ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया है आपका 4, 5 भी ले सकते हो, मैंने 4 ले लिया है आपका। 4 माइनस 6 और 4 माइनस 1, 4 माइनस 6 यानी कि -2, यहाँ से आपका 3, और इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट है, मतलब प्रोडक्ट है, इनटू है। सो हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि हमारा माइनस इंटू प्लस होता है जो है माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लिया है, ठीक है। सॉल्व में ये माइनस आपका करेक्ट हो गया। अब ये भी प्लस है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, अपना काम है क्रॉस चेक करना, हमें किसी ने सॉल्व करके दे दिया कोई बात नहीं, हम उसको क्रॉस चेक करेंगे, सामने वाले इंसान से गलती हो गई होगी तो देख लेते हैं। तो 1 के पीछे, यानी 1 के पीछे तो आपका 0 भी होता है, ठीक है, आप 0 भी ले सकते हो या फिर 0.5 भी ले सकते हो। तो अगर मैं 0 रख के देखती हूँ, 0 माइनस 6 ले सकते हो आप, और क्या लोगे फिर, यहाँ पे 0 माइनस 1 आपने ले लिया, ये -6 और ये आपका -1 आ गया, ठीक है। और हमने बचपन में एक और क्या बात पढ़ी थी कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमारा प्लस होता है प्रोडक्ट में। और वही चीज अगर आप एडिशन में रखते हो, जैसे माइनस माइनस, तो आपका होता तो ये प्लस है ना। आप जब इसको प्लस करते हो तो होता क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन हम लिखते हैं माइनस, ये हमारा एडिशन वाला होता है, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है। जेई बैच 1 में एक बच्चे ने मतलब ये पूछा था मुझसे, तो मैंने सोचा यहाँ पे बता दूं आप लोगों को, ये अभी क्लियर है सबको। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या आया है, प्लस का साइन आया, मतलब ये आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, राइट, इसको हम लोग करेक्ट बोल सकते हैं। ये आपने समझ लिया कि नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले प्लॉट करना है, फिर जैसे कि 6 है तो 6 से बड़ा ले लेंगे हम, उसको हम x की जगह पे डाल के देखेंगे कि हमारा क्या साइन आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो प्लस ले लिया आपने। फिर 1 to 6 के बीच का नंबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 1 to 6 ही लिखा हुआ है, 4 ले लो, 5 ले लो, उसके बाद 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, फिर उसको डाल के देखो तो माइनस आया, चलो माइनस लिख दिया। फिर 1 से पीछे का नंबर आप ले लो, माइनस इंफिनिटी तक ले सकते हो, मगर 0 ले लो, मैं सजेस्ट करूंगी जितना इजी हो सके सॉल्यूशन। इतना लेने के बाद आपको मिल गया। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, मेथड, मेथड का नाम है अपना वेवी कर्व। तो वेवी सुनने में ही क्या लगता है, वेव के जैसे ना, वेवी कर्व। तो अगर आप इसमें वेव नहीं बनाओगे तो उसको लग जाएगा बुरा कि नाम तो मेरा है लेकिन ये लोग वेव बना ही नहीं रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में, सो हम वेव यहाँ से बना लेते हैं। प्लस है तो प्लस में मैं वेव को ऊपर की तरफ से लेकर आऊंगी, ठीक है। ये मैंने गोला ही इतना बड़ा बड़ा बना दिया है यहाँ पर, चलो ठीक है। सो मैं वेव को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ से लेकर आ रही हूँ, ये नेगेटिव को नीचे की तरफ से लेके जा रही हूँ, देन अगेन मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये मेरा एक ही वेव बनेगा फिलहाल। अगेन अगर नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ झुका देती इसको, फिर यहाँ पे भी नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ झुका देती। तो ये है मेरा वेवी कर्व मेथड, इसी को बोलेंगे, जो इस एक क्वेश्चन में हमने काफी हद तक सीखा। अब बारी आती है आपकी लिखने की कि x किसको बिलोंग करता है। सो x बिलोंग्स टू -∞ to 1, ठीक है।
क्योंकि आपके क्रिटिकल पॉइंट तो 1 और 6 ही है, 1 से आपने स्टार्ट भी किया है, 1 के पहले आता है माइनस इंफिनिटी। अच्छा, उसके बाद यूनियन में आपको क्या लिखना है, यूनियन मतलब आपने ये सबको इंक्लूड किया हुआ है, देन 6 कॉमा इंफिनिटी यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे आपके यहाँ पे हॉलो सर्कल भी है, तो ब्रैकेट आपके कौन से होंगे, ओपन ब्रैकेट होंगे, ओपन ब्रैकेट ये होगा आपका, ठीक है बच्चों। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको अभी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, मैं 4-5 बार भी रिपीट करने को तैयार हूँ। ऑल क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, बस कभी कभी बीच में रिस्पॉन्स कर दिया करो जब मैं पूछूं, ताकि मुझे ये तसल्ली होगी कि अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। किसी बच्चे को डाउट होगा तो मुझे बीच में रोक के पूछ भी सकता है कि मैम ये कैसे आया बता दो, डाउट को लेके आगे नहीं बढ़ना है अपने को, ठीक है। सो दूसरा सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपके सामने है, उसको भी देख लेते हैं हम। 11x माइनस 6 2x माइनस 3 ये एक इक्वेशन है, ये आपका क्या है, 0 से लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। तो लेस देन और इक्वल टू मतलब तो 0 के इस तरफ के वैल्यू सारे आ जाएंगे आपके। यहाँ से इन्होंने क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकाला है, x इक्वल्स टू 6/11 और 3/2। जाहिर सी बात है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सो 11x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 6/11। उसी तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। क्रिटिकल नाम सुनने से कैसा लगता है ना, बहुत सीरियस है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। हाँ, क्रिटिकल कंडीशन पर ही हम पेशेंट को क्या करते हैं, बेड पे लेटाते हैं। ऐसे तो वो बैठा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बेड पे आपने लेटा दिया है, ठीक है, नंबर लाइन पे। चलो 6/11 3/2 ये 2 पॉइंट से हमें मतलब है। अच्छा, अगेन यहाँ पे अब आपको ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में थोड़ा सा शायद आप लोगों को लगेगा कि अरे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल कुछ नहीं है, 3/2 के बाद का कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। कौन सा एक पॉइंट लूं मैं 3 के बाद, सपोज आपने 4/2 ले लिया, 4 ले सकते हैं ना, 4/2 अगर लेते हो आप, और 4/2 को अगर आप x पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलना चाहिए। कोई भी मुझे सॉल्व करके ये चीज बता सकता है? चलो मैं ही कर देती हूँ, नेवर माइंड। 4/2 मैंने x की जगह पे लिखा, -6 लिखा। अभी आप इसका एलसीएम लोगे है ना, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 - 6 आएगा। यही एलसीएम होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, चलो जितना भी नंबर आए अपने को क्या मतलब है, ठीक है। तो 4 - 6 कितना हो जाएगा आपका, -2/2, यानी कि ये कितना आया आपका, -1 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप x को रख करके देखोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपको मिल चुका है, लेकिन आपको वैल्यू तो x की यहीं पे पुट करनी है। सो 2x - 3 आपका ये हो जाएगा, ओके। किसी ने भी अभी आपके सामने ही मैं सॉल्व कर रही हूँ बच्चों, किसी ने भी मुझे एक बार भी ये नहीं बोला कि मैम 4/2 तो आपने x की जगह पे पुट किया है, उसके साथ 11 भी है, 11 कहाँ गया? किसी ने भी पूछा मेरे से? नहीं पूछा, नहीं मैम आप करते जाओ, हम बस देखेंगे। ऐसा नहीं होता है बच्चों, इसलिए मैंने आपसे 2 बार पूछा कि क्या एलसीएम यही होगा। नहीं, चलो थोड़ा सा ध्यान देते हैं अब, ठीक है। तो 11x - 6 हो गया ये आपका पहला इक्वेशन, और दूसरा क्या हो गया है आपका 2x - 3। सो मैंने अगर 4/2 रखा है तो मेरा क्या हो जाएगा, 11 × 4/2 - 6। फिर यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, 2 × 4/2 - 3। अभी 2 तो 11 से आपका कटेगा नहीं, तो क्या करोगे आप, 44/2, सो 222 - 6 हो जाएगा यहाँ पे। ये 2 गया, 4 - 3 क्या होता है, 1 हो जाएगा। 22 - 6 कितना हो जाएगा, वहां से 2 ले लो, यहाँ से 4 ले लो, 16 आ जाएगा। ये 1 आ गया। अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 आए चाहे 10 आए, ये भी 1 आपका प्लस है। तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया, यहाँ से प्लस मिल गया, यहाँ से प्लस मिल गया, जो कि मैंने यहाँ पे अपना प्लॉट कर दिया प्लस। इसका मतलब ये साइन मेरा करेक्ट है। सभी बच्चे समझे यहाँ पे बात?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इतने धीरे धीरे आवाज में नहीं बोलना है। मुझे ऐसा लग रहा है क्या क्या मैंने कुछ गलती कर दिया? नहीं, गलती कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। x की जगह पे आपको वैल्यू रखना है और यहाँ से साइन निकाल लेना है। प्लस का साइन आ गया, ये मेरा प्लस चल गया अभी। ठीक है, एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाली थी, कुछ मैंने देखा था जो आपको मुझे बताना था। एनीवेज चलिए ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन में आता है तो मैं आपको बताती हूँ। अभी 3/2 से कम वाला नंबर अपने को देखना है और 6/11 टू 3/2 आपका होना चाहिए। तो कोई एक नंबर आप ही मुझे बताओ, थोड़ा आप भी मुझे नंबर सजेस्ट करो ताकि मैं उसको वहां पे करूं। 2. फ्रैक्शन में सजेस्ट करना, हाँ ठीक है। बताओ आप, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ सजेस्ट करने के लिए ताकि आपका दिमाग भी फिर वैसा मतलब चलेगा ना, फटाफट से काम करेगा। 6/11 है, 3/2 है, तो कम से कम 6/11 के ही आसपास का नंबर बता दो। 3/2 तक नहीं भी जाओगे। हाँ 5/11. 5/11 बोल रहे हो, तो 5/11 तो नंबर लाइन में क्या पीछे भागेगा ये? 6 5 4 3 2 1 नंबर लाइन पे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आगे ही जाएगा ना। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? नंबर लाइन पे क्या पीछे भागेगा या फिर आगे जाएगा? 7/11 नहीं ले सकते हो आप? 11/11. लो 11/7 बोल रहे हो। अब नहीं मैम, आप 11/7 लेके दिखाओ। अरे भाई इजी रखो ना, इतना सोचना नहीं है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नंबर सजेस्ट करने को बोला कि आप इतना सोच विचार में टाइम नहीं बर्बाद करना अपना कि कौन सा नंबर रखूं। हम लोग को किसी भी नंबर से मतलब है, बस साइन चेक करना है अपने को। तो चलो 7/11 को हम रखते हैं 11 इंटू 7/11 मैंने रख लिया -6। यहाँ पे 2 इंटू 7/11 आपने रख लिया -3। ठीक है, इसी को अपने को चेक करना है। 11 11 गया, 7 - 6 क्या होता है आपका? 1 होता है। यहाँ तो 11 जाएगा नहीं आपका, तो ये क्या हो जाएगा देन? 14/11 -3। इसको सॉल्व करके फटाफट मुझे बच्चे बताएंगे कितना होता है। 1 मिनट में आंसर दो। एलसीएम ले लोगे 11 का, 14 माइनस 33/11 हो जाएगा ना। 11 3 × 33, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Yes, ma'am. सो 33 - 14 कितना होगा? 19. 19. ओके 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 19/11 कह रहे हो, जो भी कह रहे हो आप, ठीक है, वो माइनस में ही आएगा राइट? 19/11. Yes, ma'am. यस माइनस में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। मुझे तो साइन से मतलब है, अब वो कितना भी आए। तो माइनस इंटू प्लस वैसे भी आपका क्या होता है? माइनस होता है। तो ये माइनस भी मेरा करेक्ट है राइट? Yes. यस। Yes, आप ma'am. लोग बच्चे समझ गए ना, यहाँ पे साइन का ही पूरा खेल है। हम धीरे धीरे आगे Yes, ma'am. बढ़ेंगे। साइन का खेल है तो माइनस आ गया यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी मैं 6/11 की उस तरफ का नंबर अगर ले लूं, मतलब उससे पीछे के नंबर ले लूं जो -इन्फिनिटी तक मेरे जाएंगे, तो मैं क्या लेती हूँ आपका 1/11 ले लेती हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है 1/11 लेने में। सो अगर हम 1/11 रख करके यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा जो है, कहाँ गया? 11 इंटू 1/11 -6 हो जाएगा। और फिर आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/11 -3 हो जाएगा। सो 11 11 गया, तो 1 - 6 क्या होगा? -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 2/11 -3 आएगा। सो -33। ठीक है, ये जो भी आपका आएगा माइनस में तो आएगा, मुझे इतना पता है। और ये भी मेरा क्या है? माइनस में है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। तो यहाँ पे भी मेरा आपका जो है प्लस सही है। मैंने प्लस का साइन जो दिया वो सही है। Yes, आप sir. इक्वेशन में x की जगह पे वैल्यू रखो, उसका जो साइन आएगा वो साइन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने को कर देना है। उतना ही मुझे मतलब है यहाँ पे। सब कुछ मैंने कर दिया कि कुछ और मेरा बाकी है? बाकी है। क्या बाकी है अभी? देखो, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट जब इन्होंने दिया है तो मुझे पॉइंट्स को क्या करने हैं? इंक्लूड करने हैं, यानी कि गोले को यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, ये अभी मेरा हो गया। अभी वेव बनाना भी जरूरी है,
तो वेव इन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया था कि हम आएंगे सॉल्व करेंगे तो बनाएंगे जो है। अब वेव कैसे बनाऊंगी मैं, तो मेरा वेव क्या हो जाएगा, प्लस यानी कि यहाँ पे ऊपर की तरफ से जाएगा, देन यहाँ पे नीचे की तरफ से जाएगा, देन अगेन यहाँ पे आपका प्लस है तो ये ऊपर की तरफ से जाएगा, अगर माइनस होता तो फिर नीचे झुकता, और ये भी अगर माइनस होता तो फिर नीचे की तरफ झुकता। तो हमने यहाँ पे वेव बनाना भी सीख लिया। मैं कोशिश करती हूँ डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बने, ठीक है। वेव बन गया आपका और ये वाला गोला आपका भरा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरा, और कुछ मुझे यहाँ पे करना है क्या, नहीं, ठीक है। नो मैम। हाँ, x बिलोंग्स टू 6/11 और 3/2। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन का अपना एक मतलब यहाँ पे जलवा बोल सकते हो। आगे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो लगेगा कि पता नहीं क्वेश्चन बने ही क्यों। तो यहाँ पे भी देखिए, ये अगला सॉल्व एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको x² - 4x + 3 दिया हुआ है। सपोज अगर इसका सॉल्यूशन नहीं दिया होता तो आप फैक्टराइज करते, है ना। 3 × 1 = 3 होता है, और 3 -3 - 1 -4 हो जाता है। तो ये आपको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर मिल गया, और यहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल गए हैं, 1 और 3 मिल गए हैं। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें जल्दी एक्सप्लेन करूंगी। 1 3 हो गया है। अब 3 के बाद वाला आप कोई नंबर अगर रख रहे हो, मान लो 4 रख रहे हो, तो 4 - 3 1, ठीक है, पॉजिटिव। 4 - 1 3 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे मेरा आपका पॉजिटिव वाला साइन जो है सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर माइनस, मतलब 1 और 3 के बीच में कोई नंबर रख लो, और 2 रख लो। नंबर सोचने में टाइम नहीं बर्बाद करना। 2 रख लिया आपने, तो 2 - 3 -1 हो जाएगा आपका। 2 - 1 1, प्लस इंटू माइनस, नाउ अगेन आपका क्या हो गया, माइनस, यानी कि ये भी सही है हमारा। हम चेक कर रहे हैं बेसिकली कि ये जो किया हुआ है वो सही है कि नहीं। उसके बाद फिर 1 से नीचे वाला नंबर, यानी कि अगर आप 0 रख लेते हो तो 0 - 3 -3, एंड देन -1 माइनस इंटू माइनस, अगेन आपका प्लस हो जाता है। सो ये भी मेरा करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मुझे वेव बनाना होगा बच्चों, तो मैं कैसे बनाऊंगी आपका, ये जो है वेव आपका यहाँ से नीचे की तरफ जा करके ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही क्विक किया हमने। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो मुझसे अभी पूछ सकता है। नो मैम। नो मैम। ओके, ये ऊपर सॉल्व कैसे किया है? हाँ, क्या कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम ये ऊपर सॉल्व कैसे किया है, ये सॉल्व जो किया है? ऊपर सॉल्व मतलब ये वाले लाइन को बोल रहे हो, x - 3 x - 1। यस मैम। ये फैक्टराइज किया है। आपको फैक्टराइज करना आता होगा ना, आपने फैक्टराइज करते हैं, ये तो आपने मतलब 9th 10th 8th में सीखा है, इसलिए मैंने सोचा मैं उसको अभी नहीं कराने जाऊंगी। अगर x² - 4x + 3 अगर फैक्टराइज करने को बोला होगा आपको, तो आप कोई दो नंबर ऐसा चूज करते हो जिसको जिसको क्या मैम सम माइनस, करें। हाँ, माइनस या प्लस करने से 4 आ जाए, लेकिन 4 के सामने क्योंकि माइनस का साइन है तो ऐसा याद रखना कि 2 को आप माइनस माइनस लोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसको प्रोडक्ट करने से 3 आ जाए, मतलब ये जो नंबर होता है यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसको प्रोडक्ट करने से वो नंबर आना चाहिए, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 3 और 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 × 1 आपका 3 होता है, और -3 - 4 आपका सॉरी -3 - 1 आपका क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। समझे बच्चे? वहां से आपने, यस हाँ, मैम। उसको अगर फर्दर फैक्टराइज करोगे तो आपको x - 3 x - 1 हो जाएगा। एक बार जिस बच्चे ने डाउट पूछा है वो फैक्टराइज खुद अपने हाथों से सॉल्व करके देखें कैसा होता है। मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करवाने नहीं जाऊंगी आपके लिए, आप खुद से सॉल्व करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। इतना मैंने आपको बता दिया है। वहां से दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए अपने, x - 3 = 0, सो x = 3 निकला, और उसी तरह से x1 निकल गया क्योंकि x - 1 = 0 था, सो x = 1 आपका आ गया। अब तो क्लियर है? जिन्होंने पूछा था ये कहाँ से आया, अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ, थोड़ा आइडिया मिला? यस मैम। ठीक है, ठीक है। देखिए मोस्टली आपका फैक्टराइज करने पे ही आ जाएगा, उसके बाद तो आपको सब क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट का भी कुछ खेल है, वो तो हमने देखा नहीं। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपका क्या होगा भाई, क्लोज्ड होगा, यानी कि 1 पे मेरा गोला भरेगा और 3 पे मेरा गोला भरेगा।
और यहाँ पे तो आपका इंफिनिटी तक जाएगा, तो इन्होंने इंफिनिटी को ओपन ब्रैकेट ले लिया है और 3 को क्लोज। लाइकवाइज माइनस इंफिनिटी तक जाएगा तो वो इन्होंने ओपन ले लिया है और इसको क्लोज ले लिया है। ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर हो गया है हमारा जो है। देन फोर्थ एग्जांपल अगर देखें, ये तो बहुत ही इजी है भाई, इसको भी देख लीजिए आप। ये अगेन अगर आप पूछोगे कि x माइनस 6 और x प्लस 1 कहाँ से आया, तो 6 वन जा होता है 6 और 6 में से अगर 1 को माइनस कर दोगे तो क्या होता है 5 होता है। तो इन्होंने फैक्टराइज किया है 6 और 1 को लेकर के। x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 6 मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। उसी तरह से आपका x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। 6 और माइनस 1 को इन्होंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। अब आप 6 से कोई बड़ा वैल्यू अगर लेते हो, मान लो कि आपने यहाँ पे 7 ले लिया, चेक करने के लिए मैं ले रही हूँ। जब भी आप वेवी कर्व मेथड सॉल्व करोगे तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जब आप नोटबुक में करोगे या एग्जाम में करोगे तो आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स है मेरे 6 माइनस 1, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे जो है क्रिटिकल पॉइंट्स। बाकी ये जो मैं 7 लिख रही हूँ या फिर -1 to 6 के बीच में, मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, आपका 4 ले लिया, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आपको ये सब अपने मतलब लिखना नहीं है फाइनल जब आप करोगे। यहाँ पे जो डायग्राम्स बने हैं उतने ही आपको बनाने होते हैं और वेव बनाना होता है, जो कि इन्होंने नहीं बनाया मगर आपको बनाने हैं। तो चलो 7 अगर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका, 7 माइनस 6 तो 1 हो जाएगा और 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। ये भी प्लस में आ गया आपका, तो मतलब प्लस वाला आपका सही है। माइनस, अब माइनस वाला अगर देखना है तो 4 को ले लेते हो आप, तो आपका 4 माइनस 6 क्या होएगा -2, और यहाँ पे जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। सपोज +3 आ गया तो माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस, तो ये भी सही है भाई, ठीक है। अब और तीसरा मेरे को -1 से छोटा वैल्यू रखना है। -1 से छोटा वैल्यू में क्या ले सकती हूँ, -2 ले लेती हूँ, सोचना नहीं है इतना अपने को, ठीक है। -2 -6 मतलब क्या हो जाएगा, -8, माइनस का वैल्यू आ गया। अब आपने -2 + 1 अगर किया है तो अगेन आपका माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है भाई, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो हो गया, ये भी सही हुआ है हमारा, अभी तक तो कुछ गलत हुआ नहीं है। तो इसको भी जब अगर मैं वेव बनाऊंगी, आपको ऐसे करके बनेगा, यहाँ से माइनस का नीचे जाएगा। हालांकि वेव अगर आप बाई चांस कभी कभी भी घबराहट में या कुछ भी वेव अगर गलत भी बन जाता है तो नंबर नहीं कटेंगे आपके, लेकिन ध्यान रखना है कि माइनस मतलब नीचे की तरफ वेव बना देना, प्लस मतलब ऊपर की तरफ। उनको वेव से उतना मतलब भी नहीं है, वो तो हम बनाते हैं थोड़ा शो दिखने के लिए, उसका नाम है वेवी कर्व मेथड, तो उसके नेम की इंसल्ट ना हो इसलिए हम लोग वेव बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गोला भरने की बात आती है मेरी, तो -1 पे मैं भरूंगी और 6 पे भरूंगी डेफिनेटली, और देन यहाँ पे आपका इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। ये जरूर दिखा देना बच्चों, मतलब इतना भी हमें वो शॉर्टकट नहीं मारना है कि यहाँ पे इंफिनिटी छोड़ दिया, एरो को क्लोज नहीं किया। इन्होंने जो किया सो किया, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एज ए स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से करना है। तो ये भी अपना हो गया है सॉल्व, ये क्वेश्चन इजी था। हाँ जी बताइए, हाथ उठाया किसी ने। अच्छा, तो गलती से उठ जा रहा है, उसको एक तरह का खेल बोलती हूँ मैं, कि जब इंसान का मन थोड़ा सा उब जाता है ना तो थोड़ा गेम खेलने लगता है। यहाँ पे कोई गेम नहीं है तो फिर हैंड रेज ही करो, है ना, वही हो गया। ठीक है चलिए, सो x -3 x -5, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बना बनाया आपको मैंने नहीं दिया, मैंने सोचा कि 3-4 सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया, अब इसको हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्या होगा। आंसर आपका अगले पेज में दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अब आप लोग मुझे बताओ, इतने सॉल्व्ड एग्जांपल हो गए, आप मुझे आंसर मत बताओ, बस स्टेप बताओ कि क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके ओके, थैंक यू। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं लेती हूँ, आपका ग्रेटर देन 0 है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे क्या आ गए हैं, 3, 5, यही मेरे निकल करके आते हैं। इसको हमेशा लिखना जरूरी नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट मैं बस आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, अगले क्लास से मैं नहीं लिखूंगी।
ठीक है, अब इसके बाद नंबर लाइन बना दो। सबसे पहले तो एक रेखा खींच दो। नंबर लाइन अपनी बन गई है और यहाँ पे इंफिनिटी और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, ये बना दिया मैंने। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब मेरे को यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। सो 5 से बड़ा नंबर मेरे को अभी चूज करना है कोई, तो मैं कौन सा चूज करूंगी? मान लो 6 ले लिया मैंने, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा भाई? 6 माइनस 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ गया। 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, वो भी आपका पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि मैं यहाँ पे आराम से पॉजिटिव लिख सकती हूँ। अब मेरे को 3 और 5 के बीच में अगर कोई वैल्यू रखनी है तो 4 ले लेती हूँ मैं। 4 माइनस 3 आपका अगेन 1 हो गया और यहाँ पे 4 माइनस 5 आपका -1 हो गया। तो प्लस और माइनस हो गया आपका, यानी कि माइनस आ जाएगा मेरा। अब मेरे को 3 से माइनस इंफिनिटी तक रखना है, तो मैं 2 भी ले सकती हूँ। जितना हो सके आसान नंबर लिया करो। सो 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे भी 2 माइनस 5 -3 हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस अगेन आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा आपका। मैं हाईलाइट करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे क्या ही लिख दिया ना, छोड़ो कोई नहीं। माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। आसानी से बन गया हमारा। अब मेरे को क्या बनाना है? वेव बनाना है। तो मैं वेव कैसे बनाऊंगी भाई? यहाँ पे कलर चूज कर लेती हूँ। ठीक है, माइनस होगा तो वो वेव नीचे की तरफ झुक जाएगा। और कुछ करना है मुझे? यहाँ पे कुछ छूट रहा है मेरा? यस, कुछ तो छूट रहा है। यहाँ पे गोला मुझे भरना है कि नहीं भरना है? तो मैं गोले को भरूंगी कि नहीं भरूंगी? नो मैम। नहीं भरोगे। ओके, तो ये गोला नहीं भरेगा, ये भी गोला नहीं भरेगा, ठीक है। हालांकि भरा हुआ दिख रहा है बीच में येलो, बट ठीक है, आप लोग उतना समझ जाओगे। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या होगा? मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम बच्चों? ऑफ कोर्स ए वाला ही करेंगे। सबको क्लियर है कि ओपन ब्रैकेट से होगा मैम? तो नेक्स्ट पेज में आपके लिए आंसर भी थोड़ा यहाँ पे सजा धजा अच्छा सा दिख रहा है, थोड़ा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगेन ये आपका क्या हो गया? फैक्टराइज वाला क्वेश्चन आ जाता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगी तो कैसे करूंगी? अब आप लोग मुझे बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना? तो अगर मैं उसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या मैं कुछ गलत लिख रही हूँ? नहीं लिख रही हूँ। कहाँ से गलत? हाँ ठीक है, आराम से। अभी यहाँ से अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास क्या बचा? एक तो एक्स बचा, देन एक मेरे पास क्या बचा? ए प्लस बी, और दूसरा मेरे पास क्या बचा भाई? ए माइनस बी। हो गया। यहाँ पे कोई फैक्टराइज वैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व हो गया आपका। अभी फिर से मैं क्या करूंगी बच्चों? नंबर लाइन बनाऊंगी। नंबर लाइन बनाने के बाद अगला कदम मेरा क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट, हाँ जी क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स एक तो एक्स पे होगा, तो एक्स पे मेरा 0 हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। एक मेरा -2 हो जाएगा, एक मेरा +2 हो जाएगा। तो ये आपका -2 इधर आएगा, ये 0 आएगा, और ये आपका +2 आ जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। 2 के बाद का कोई एक पॉइंट ले लो। एक मिनट, कलर चेंज करना होता है ना। सो 3 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। सो 3 मतलब यहाँ पे एक आपका आ गया 3, देन 3 + 2 आपका 5, और क्या 3 - 2 1। सारे आपके पॉजिटिव में है। 3 पॉजिटिव मतलब ये मेरा पॉजिटिव हो गया। अब 0 से 2 के बीच में 1 को उठा लेते हैं। तो अगर हम 1 को उठाते हैं तो क्या हो गया? 1 पॉजिटिव में, 1 + 2 ये भी पॉजिटिव, और 1 - 2 ये मेरा नेगेटिव में आ जाएगा। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मतलब भी मेरा क्या हो जाता है? नेगेटिव। यस। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे क्या? -2 से 0 के बीच में, तो -1 को ले लेते हैं अगर। तो ये मेरा क्या होगा? -1,
और -1 + 2 क्या होगा आपका 1 वन हो जाएगा। देन -1 - 2 क्या होगा माइनस -3। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये सारे तो आपकी मल्टीप्लीकेशन में है ना, कोई कंफ्यूज ना हो जाए, मैंने ब्रैकेट नहीं डाला था। चलो ठीक है, सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस तो वैसे भी प्लस ही होता है। अब -2 से इधर का नंबर भी आपको लेना पड़ेगा, यानी कि आप क्या ले लो -3 ले लो। तो अगर मैं -3 लेके देखती हूँ तो -3 + 2 आपका क्या होगा -1 आ जाएगा, और -3 - 2 आपका क्या हो जाएगा -5। तो 3 माइनस मतलब मेरा माइनस आ जाएगा, राइट। अभी ये सही है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है अभी। नो मैम। ओके, देन अभी मेरा फाइनल स्टेप क्या होगा, वेव बनाना है मुझे। तो प्लस वेव यहाँ से नीचे की तरफ ले लूंगी मैं, देन यहाँ से आपका ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और फिर ये नीचे की तरफ अगेन। डन। ये प्लस में ऊपर, ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, सो मैं क्या करती हूँ पहले वेव बना देती हूँ और उसके बाद मुझे प्लस बनाना था ना, सो प्लस इसके अंदर ले लो। अभी ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी तो मुझे लगता है इतने क्वेश्चन कर लिए कि आपको वेवी कर्व मेथड तो एकदम ही क्लियर हो गया होगा ना बच्चों। किसी को कोई डाउट है क्या अभी भी? नो मैम। नो मैम। नो ओके, तो अभी हमें तीसरी चीज क्या करनी है, इक्वल टू है, मतलब गोले को भरना पड़ेगा। तो कौन कौन से गोले को आप भरोगे? -2 को तो भरना ही पड़ेगा, 0 को भी भरना पड़ेगा और 2 को भी भरना पड़ेगा, है ना। सारे को ही भर दो क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। अभी हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसमें? अब तो बारी आती है आंसर चुनने की। ऑप्शन हाँ जी, ऑप्शन मैम A. ऑप्शन मैम नॉन ऑफ दिस। बी B. यस, बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, उन्होंने स्मार्टली बी आंसर को चूज किया है क्योंकि 0 to 2 है आपका और उसके बाद यहाँ से -∞ to -2 है। आई होप बी ही होना चाहिए, हम सबका आंसर तो बी है। यस, बी है आंसर, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन आता है बच्चों, 2 - x और x - 5। इसको क्या करेंगे, अभी अगेन हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे इसमें। सो x मेरा क्या आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट में, क्या आएगा? 2 -2 -2 हाँ भाई, मैं एक जगह मैंने रुक क्या गई, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। ये क्या है आपको? 2 - x = 0, x = -2 हो गया, कॉमा अगेन x -5 है तो फाइव आएगा 5। नहीं होगा। मैम सब शांत बैठो। x = -2. हाँ -2 क्या कह रहे हो? x = 2 नहीं होगा? मैम 2 होगा क्योंकि होगा। ये सभी सब बोल लो, आप लोग वहीं चुप हो जाते। अच्छा, सब अभी शांत बैठो, मैं एक बार पूछ क्या लेती हूँ, बस सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। x आपका -2 किस तरह से होगा बच्चों? x 2 नहीं हो जाएगा? यस मैम Yes मैम. मैम मैंने बहुत नोटबुक जोर में शोर से, लिखा है। हाँ बहुत जोर शोर से, हाँ मैम -2 होगा, आप लिखिए मैम, हम लोग आपके साथ हैं। हम 2 लिखा है मैंने। हाँ थैंकफुली अभी 2 में आप लोग साथ दो मेरा। अब x -5 क्या होगा वो बता दो जरा। x -5 = 0, x आपका हो गया कितना 5, तो 2 और 5 पे अभी मेरे को नंबर लाइन बनाना है। टू और यहाँ पे 5, ठीक है। अब ये इंफिनिटी हो गया, ये -∞ हो गया। 5 से बड़ा 6 नंबर अगर मैं ले लेती हूँ तो 6 माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 2 - 6 है ना, 2 - 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 - 5, सो ये -4 और 1 -4 और 1। अच्छा, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो अभी पहली बार हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिला है जहाँ पे हमारा माइनस आया है,
तो हम चीटिंग तो कर नहीं सकते हैं कि हमें तो प्लस पसंद है तो प्लस ही लिखेंगे, नहीं, जो आया है वो चुपचाप से लिखना है, माइनस लिखो आप, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर ले लो आप, 2 to 5 के बीच में 3 ले लो ना, 3 ले लेते हैं तो क्या होता है 2 - 3, और ये क्या हो गया आपका 3 - 5, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -2। मैम एक -1 होगा। -1 होगा। ओके ओके ओके, माइनस इंटू माइनस अगेन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, प्लस आ रहा है तो प्लस को ही लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। अब और एक नंबर ले लो आप, 2 से इस तरफ के नंबर ले लो, 1 ले लो, हाँ 1 ले लो, तो 1 को अगर हम ले लेते हैं तो मेरा 2 - 1 आपका 1 पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये 1 - 5 आपका क्या हो जाएगा, -4। तो प्लस इंटू माइनस अल्टीमेटली फिर क्या आया आपका माइनस। तो यहाँ पे शुरुआत माइनस से हुई, हालांकि पिछले सारे क्वेश्चन में भी प्लस से शुरुआत हो रही थी, कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था जहाँ पे माइनस से शुरुआत हो। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा ट्रेंड ब्रेक कर रहा है, ये एक ट्रेंड चल रहा था वेवी कर्व का कि आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके हम जा रहे थे, ये माइनस से शुरुआत हुई है इसकी, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी, ठीक है। तो अगर मैं इसका कर्व बनाती हूँ तो मेरा कर्व नीचे से बनेगा, नीचे से बन के ऊपर आके अगेन नीचे से जाएगा, इस तरीके से कुछ मेरा कर्व बनेगा, जो कि थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ना बच्चों, हालांकि क्वेश्चन की डिमांड यही है, मगर आपको ये सही लग रहा है क्या, नीचे से कर्व शुरू करके ऊपर जाना, कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा है कि मैम यहाँ पे नो, उल्टा कुछ भी नहीं लग रहा है आपको? मैम क्वेश्चन ही ठीक है, होता है। हाँ क्वेश्चन ही उल्टा है, राइट, क्वेश्चन ही उल्टा है, बट मुझे इसको सीधा करना भी आना चाहिए, है ना। मैं ट्रेंड को इतनी आसानी से ब्रेक होने नहीं दे सकती, वेवी कर्व पढ़ रही हूँ तो मेरा सबसे पहला फर्ज है कि मैं ट्रेंड को साथ में लेके चलूं जितना हो सके। इस क्वेश्चन में क्या मैं ट्रेंड को मेंटेन कर सकती हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या मैं ट्रेंड को मेंटेन कर सकती हूँ, मैं क्या प्लस से शुरुआत कर सकती हूँ अपनी, यस और नो? नो मैम। नो मैम। यस यस, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ अभी आपको, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, तो ये जो आपको ये जो 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 - x, चलते हैं हम थोड़ा अपने पिछले एक पेज पर जो मैंने आपको पढ़ाया था, इधर गया, हाँ ये देख लो, इधर देख लो, आपने यहाँ पे क्या किया, आप माइनस को उस तरफ लेकर गए और आपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे तो आप सबने सपोर्ट किया कि हाँ मैम आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, एग्री करते हैं सब कोई, अगर माइनस इधर ट्रांसफर करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, यस मैम। ठीक है ठीक है, एवरीवन एग्री। अभी हम आते हैं अपने कौन से क्वेश्चन कर रहे थे भाई, हम लोग ये वाला कर रहे थे ना। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे बच्चों, 2 - x जो है ना, इसको हम x - 2 कर देंगे, माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सिर्फ इसको करेंगे क्योंकि हमें जरूरत है अभी ट्रेंड को ब्रेक नहीं होने देना है, और ये हमारा मैथमेटिक्स के रूल के अंदर आता है, हम रूल को क्रॉस करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बात हो गई, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आ जाएगा x - 2, माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये वाला क्या होगा x - 5 ऐसे ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही हूं मैं अपनी जगह पर? यस मैम। सभी बच्चे समझ लें, ठीक है, कोई बाद में देखेगा नोट्स और बोलेगा ये क्या उल्टा पुल्टा लिखा है मैम ने, तो देख लो, माइनस को मैंने यहाँ पे अंदर में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, x - 5 आपका ऐसे ही था, और अब यहाँ पे साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। फटाफट से इसको एक नंबर लाइन बना और सारे फॉर्मेलिटीज करना शुरू करो, ठीक है। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो ये तो मतलब बिन बुलाए बाराती हैं, ये हमेशा ही इनके साथ रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकल के आएंगे यहाँ पे हमारे, 2 और 5, 5, यस। सो फटाफट से मैं प्लॉट करूं, 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 के बाद का नंबर ले लो, 6 उठा लो, 2 और 5 के बीच में 3 उठा लो, तो अगर मैं 6 उठाती हूँ यहाँ पे तो मेरा कितना हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन को देखना, अब आप इस वाले इक्वेशन में पुट करना, तो मेरा हो जाएगा 6 - 2 और ठीक है, 6 - 2 4 होता है, लेकिन हम 2 लिखेंगे, छोड़, हमको कोई मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 6 - 5 1 हो जाएगा, ठीक है,
प्लस प्लस आपका क्या हो गया? यस यस, एक मिनट, प्लस हो गया ये आपका, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं क्या लूंगी, अभी 3 लिया है मैंने, सो 3 - 2 कितना होता है आपका? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? 3 - 5 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सो प्लस इंटू माइनस मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? अभी माइनस हो जाएगा। यस, ये हो गया माइनस। अभी मैं ट्रेंड में आ गई हूँ वापस। देखो जादू, जादू Yes, देखो ma'am. आपने जैसे यहाँ पे किया हमने। और ये भी फॉर श्योर आपका प्लस ही आने वाला है। 2 से पिछला नंबर कोई भी ले लो आप, 1 रख के देख लो। तो 1 - 2 कितना? मैम आ माइनस। गया प्लस में। यस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बचा लिया ट्रेंड को ब्रेक होने से। तो अगेन अगर मैं आपका वेव यहाँ पे बनाती हूँ तो ये इसी तरह से जाएगा। और हमें क्या करना है, इसको गोले को भर देना है क्लोज्ड। और ये आपका बी नंबर आंसर हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो मेरे से अभी पूछ सकता है, मैं अभी अवेलेबल हूँ आपको बताने के लिए। नो मैम, No? दो बार करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम दो बार करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, पीछे भी और आगे भी फिर से किया आपने। हाँ नहीं नहीं, देखो आपको 2 बार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए 2 बार करना पड़ा ना। ये क्वेश्चन 2 बार नहीं किया मैंने, 2 मेथड्स बताए हैं आपको। पहले तो मैंने हूबहू उसी तरीके से किया जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। अचानक से मैं आपको झटका तो नहीं दूंगी चेंज करके। मैंने आपको करके दिखाया कि बच्चों जो मेथड होता है उससे देखो ट्रेंड ब्रेक हो गया है। फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया इससे बचने का, कि आप है ना ट्रेंड को ब्रेक होने से बचा सकते हो। हमारे पास ये तरीका है बचाने का, तो आप इस तरीके को फाइनली फॉलो कर लेना, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, टाइम ओवर हो रहा है, मैं आपको और टाइम नहीं लूंगी, दूसरा क्लास भी होगा। सो और कितने क्वेश्चन बच गए हैं मैं जरा देख लूं एक बार। ये एक क्वेश्चन आपका बच गया है, स्क्वायर वाला आ जाएगा यहाँ पे, और इसका आंसर। और ये एक क्वेश्चन बच गया है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। 2 क्वेश्चन है जो हम अगले क्लास में देख लेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो आज का हमारा कंक्लूजन क्या है? इनइक्वालिटीज पढ़ा हमने, इंटरवल्स देखे, ऑपरेशन ऑन इंटरवल देखे, और इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने देखा, जो कि बहुत ही इजी था, है ना। समझने के बाद तो इजी ही लग रहा है, Yes, ma'am. इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बढ़ी। क्वेश्चन ये डिपेंड नहीं करता कि आप 12 क्वेश्चन कर रहे हो कि 20 क्वेश्चन कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आपने 10 ही क्वेश्चन किया मगर वो सब समझ में आए हमें, तो हमारा क्लास सक्सेसफुल है। अच्छा, अब उसके बाद होमवर्क है आपके लिए एक। ये क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया है आप इसको ट्राई करना। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको करके ही आना है, कर पाए तो वेरी गुड, नहीं कर पाए तो मैं आपको सिखा दूंगी। ये आपका जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मैंने जस्ट आपको एक दे दिया है कि कोशिश करना खुद से, ठीक है बच्चों। गलत हुआ तो होने दो ना गलत, कि कहीं लिखा है क्या गलत नहीं हो सकता है, सही कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैम क्वेश्चन बताना। मैम लिखा नहीं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, आप देख लेना ना पीडीएफ में, मैं अभी आपको दूंगी ये पीडीएफ। जो भी आप क्लास करते हो बराबर ग्रुप में चला जाएगा आपके, ठीक है। यस मैम। गलत होगा तो होने तो गलत करो, मैथ्स का तो नाम ही है गलती से सही करना। 10 बार गलत करो, 11वें बार सही हो ही जाएगा, उसका मजा अलग ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ठीक है, अब आप दूसरी क्लास अटेंड करने जाइए। बाय एवरीवन, बाय बच्चों, बाय।